एक बड़ी महत्वपूर्ण अपील मैं करनाल वासियों से करना चाहूँगा। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में प्रशासन ने प्लाज्मा बैंक स्थापित किया हुआ है और वो सभी लोग जो कोरोना की महामारी से ठीक हो चुके हैं वो सब अपना ब्लड इसमें डोनेट कर सकते हैं। साथियों, हमारे ज़िले में टोटल जो कोरोना के 6,982 मामले कल तक आए हैं, उनमें 5,684 लोग ठीक होके जा चुके हैं, यानी लगभग 81% लोग रिकवर होके जा चुके हैं। फिर भी चिंता की बात यह है कि कोविड की इलाज के लिए जो प्लाज्मा की आवश्यकता होती है, उसके डोनेशन के लिए बहुत कम लोग अभी सामने आए हैं। तो मैं आप सबसे अपील करूंगा कि जो लोग कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं और वो उनके अगर शरीर में कोई और कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है, कोई और बीमारी नहीं है, तो वो सामने आएँ और कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज आकर के प्लाज्मा बैंक में अपना प्लाज्मा डोनेट करें, क्योंकि आपका डोनेट किया हुआ प्लाज्मा आगे काफ़ी लोगों की जान बचा सकता है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करना चाहूँगा। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये पूर्णतया सेफ है, सुरक्षित है। मेडिकल स्टडीज़ में और सारे एक्सपर्ट्स ने ये राय दी है कि जो भी कोई कोरोना का पेशेंट है वो अगर ठीक हो गया है और अगर उसमें एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गई हैं तो वो स्वस्थ रहते हुए बिल्कुल सुरक्षित तरीके से अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। इसमें किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशंस की आने की संभावना बिल्कुल नहीं है। प्रशासन भी उन सभी लोगों को आमंत्रित करेगा जो रिकवर कर चुके हैं कोरोना से। प्लाज्मा डोनर्स को प्रशासन प्रोत्साहित करेगा, हम उनको सर्टिफिकेट्स वगैरह दे करके भी सम्मानित करेंगे। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि जो जो लोग कोरोना की महामारी से ठीक होकर के अपने घर जा चुके हैं, जो कोरोना योद्धा हैं, वो आगे आएँ और कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में जो प्लाज्मा बैंक बनाया हुआ है वहाँ आकर के अपना प्लाज्मा ज़रूर डोनेट करें, ताकि आपके ब्लड से, आपके प्लाज्मा से लोगों की ज़िंदगी बचाई जा सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मेरा नमस्कार। कोरोना से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा आप सब लोगों को मालूम है कि करनाल ज़िले में कोरोना के केसेस काफ़ी बड़ी संख्या में आए हैं। हालांकि पिछले 4-5 दिनों से ये संख्या 100 से कम रही है, लेकिन फिर भी किसी भी तरीके से हमें निश्चिंत होने की आवश्यकता नहीं है। उतनी ही प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता है, क्योंकि ये महामारी बड़ी फैटल साबित हो सकती है। कल रात तक की अगर मैं बात करूं तो हमारे ज़िले में लगभग 6,900 केसेस के करीब आ चुके हैं और उनमें से 80% से ज़्यादा लोग ठीक होकर के अपने घर भी जा चुके हैं। तो यानी हमारी रिकवरी रेट जो है लगभग 80-81% है और जो हमारी पॉजिटिविटी रेट है वो 8.1 है। यानी जो टोटल सैंपल अब तक हमने लिए हैं 70,000 के करीब तो RT-PCR से सैंपल लिए गए हैं और 15,000 एंटीजन टेस्ट किए गए हैं। तो इन 85,000 सैंपल्स में से 6,982 पॉजिटिव आए हैं। प्रशासन की कोशिश रहेगी कि सैंपलिंग को और ज़्यादा बढ़ा करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टेस्ट किया जाए। इसमें मेरा आप सबसे आग्रह रहेगा कि कुछ जगह पे देखने में आया है कि लोग सैंपल कराने से या टेस्ट कराने से परहेज करते हैं, मना करते हैं। तो मेरा आप सबसे आग्रह रहेगा कि अगर किसी भी इंडिविजुअल में सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं कोरोना के, तो वो ज़रूर अपना टेस्ट करवाए। टेस्टिंग के लिए हमने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज को अधिकृत किया है। उसके अलावा भी सेक्टर 16 में जो डिस्पेंसरी, अर्बन डिस्पेंसरी है, वहाँ पे भी टेस्ट हो रहे हैं। करनाल ज़िले की 7 जो CHCs हैं उन सब जगह टेस्ट हो रहे हैं और जो मेजर प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी हमने सैंपलिंग की व्यवस्था की है। तो सैंपलिंग में किसी भी तरीके की आपको परेशानी या बाधा नहीं आएगी। साथ ही में हमने एक और प्रशासन ने 2-3 व्यवस्थाएं की हैं कोरोना केसेस बढ़ने की वजह से, वो मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा। एक तो जितनी भी बेड्स की अवेलेबिलिटी जिला प्रशासन के पास है, कई बार लोगों में ये कन्फ्यूजन होता है कि बेड्स ख़त्म हो गए हैं या वेंटिलेटर्स ख़त्म हो गए हैं। तो एग्जैक्ट सूचना हमें मिलती रहे कि कितने बेड अवेलेबल हैं और लोगों को भी पता चलता रहे कि खाली बेड कितने हैं, वेंटिलेटर्स कितने खाली हैं। ये सारी हमने इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है और ये पूरी जानकारी है, ये आपको जिला प्रशासन की वेबसाइट karnal.gov.in इस पे अवेलेबल रहेगी। साथ ही karnalcovid.in पे भी ये सूचना उपलब्ध रहेगी। हमने इसका लिंक जो है इन दोनों वेबसाइट पे डाल दिया है। यानी कि अब करनाल ज़िले का कोई भी नागरिक
बेड अवेलेबिलिटी के बारे में, वेंटिलेटर्स की अवेलेबिलिटी के बारे में इन दोनों वेबसाइट्स पे लिंक से सूचना प्राप्त कर सकता है और किसी भी तरह की किसी को भी पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन के पास पर्याप्त संख्या में बेड हैं, पर्याप्त संख्या में वेंटिलेटर्स भी हैं। साथ ही एक जो और समस्या लोगों के सामने हमारे सामने जो आई कि लोग फेस कर रहे हैं वो है कि कोरोना की रिपोर्ट के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ों के लिए, चाहे वो ट्रेवल्स के लिए हों, चाहे वो स्कूल्स में जाने के लिए हों, कोरोना की रिपोर्ट मैंडेटरी कर दी गई है सरकार के द्वारा। तो अगर कोई भी इंडिविजुअल जो भी सैंपल देता है और अपना जो मोबाइल नंबर दर्ज करवाता है, प्रशासन ने ये व्यवस्था की है कि उस मोबाइल नंबर पर अगले दिन जैसे ही रिपोर्ट आती है कोरोना की तो मैसेज आ जाएगा और उस इंडिविजुअल को, उस नागरिक को मैसेज के ज़रिए सूचित किया जाएगा कि आपकी जो आपने कोरोना का टेस्ट करवाया था उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और इवन जो उसकी एक कॉपी है पीडीएफ फाइल में वो भी उस मैसेज के ज़रिए उसका लिंक दिया जाएगा ताकि वो अपनी रिपोर्ट की कॉपी भी डाउनलोड कर सके और अगर कहीं भी उस रिपोर्ट की आवश्यकता है तो उसको साथ कैरी कर सके। तो मेरा आप सबसे आग्रह रहेगा कि बिल्कुल भी घबराने की, पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन ने पूरे मुस्तैद इंतज़ाम किए हुए हैं कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए। मेरा आपसे एक बार और आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सैम्पलिंग करवाएं, टेस्ट करवाएं। थोड़े से भी सिम्टम्स नज़र आते हैं या आपको लगता है कि आप किसी भी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में रहे हैं जिसको कोरोना के लक्षण हैं अथवा कोरोना पॉजिटिव पाया गया है तो भी अपना सैंपल जरूर करवाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।